आराध्य अरिहंत प्रभु के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। जिन शासन देव जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रधान आचार्य भगवान के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आत्मप्रिय शमित मुनि जी, शाश्वत मुनि जी, आत्मार्थी साधक साधिकाओं, हम सभी तत्वार्थ सूत्र महाशास्त्र के 7वें अध्ययन में व्रतों का प्रकरण चल रहा है, जिसमें व्रत ग्रहण जो करते हैं उसमें कैसे हम साधना होती है, किस प्रकार से उसमें आश्रव लग जाते हैं, उनसे कैसे बचना है। 12 व्रतों का 5 अणुव्रत, 3 शील व्रत, 4 जो 7 शील व्रत है उसमें 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत की चर्चा हुई। मरणांत की संलेखना जोशिता, इस सूत्र की चर्चा चल रही थी। 17वां सूत्र है मरणांत की संलेखना जोशिता, तथा वह मरणांतिक संलेखना का प्रीतिपूर्वक सेवन करने वाला भी होता है। कौन? जो व्रती साधक है। वो मृत्यु से घबराता नहीं है, मृत्यु से भयभीत नहीं बन जाता है, बल्कि मृत्यु को महोत्सव मना लेता है। जैसे घर परिवार में सब लोग जन्म को महोत्सव मनाते हैं, ऐसे मृत्यु महोत्सव किसका मनता है? जो संलेखना पूर्वक ज्ञान पूर्वक शरीर को बोसिराता है, आत्मा में स्थित होकर के इस शरीर से जूस निकाल लेता है। जोशिता का मतलब क्या है? फल में से आप क्या करते हो? उसका लास्ट कचरा बच जाता है, उसको भी कपड़े में से निकाल करके। तो अभी शरीर का लास्ट कपड़ा क्या बचा है? सांसें थोड़ी सी रह गई है, शरीर बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो गया है, साधना के कार्य का नहीं रहा है। जितना समय था जीवन पर्यंत इसका उपयोग आत्मा के लिए किया, कर्म क्षय के लिए किया, कर्म निर्जरा के लिए किया। अब जब ये जाने वाला है, बदलने वाला है, एकदम अंतिम समय आ गया इसको परिवर्तन का, उससे पहले भी मैं इसके मोह को पूरा तोड़ करके अपने आराधना में लीन हो जाऊं। उसकी विधि क्या है यहाँ पे संक्षेप में बताइए। संलेखना ग्रस्तों का मुख्य व्रत है। संलेखना में शरीर व कषायों को संसार भोगों से विरक्त होकर कृश किया जाता है, अर्थात घटाया जाता है। संलेखना में 2 चीजों को करना। हम खाली शरीर को कृश करते हैं, शरीर व कषायों को कृश करना है, अर्थात घटाया जाता है। यह ज्ञात हो जाता है कि मेरा मरण समय अब निकट आ गया है। अब संलेखना व्रत धारण किया जाता है। इसमें कषायों से जो प्रीति है उससे समाप्त किया जाता है। विषय कषाय जब कृश हो जाते हैं, कषायों से जो प्रीति है उसे तो समाप्त करना है, और विषय कषाय को अब कृश करना है। विषय और कषाय को कृश कैसे करोगे? विषय कितने हैं? 5 इंद्रियों के। तो शब्द, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, इनको कृश कैसे करोगे? इनको कृश कैसे करोगे? शब्दों का मौन कर लोगे, पानी से मौन हो जाओगे। दृश्य में जितना आवश्यक है उतना ही देखोगे और उसमें भी वैराग्य में रहोगे। हर दृश्य से वैराग्य पैदा करोगे। शब्द, वर्ण, गंध, चाहे गंध कैसी भी है, सुरभि गंध हो, दुर्भि गंध हो, ये पुद्गल का स्वभाव है, परिवर्तनशील इसका धर्म है। सुगंध मुझे सुख नहीं देती तो दुर्गंध मुझे दुख नहीं देती। ऐसे उनकी तरफ जो आकर्षण है वो आकर्षण तो छूटते जाएंगे विषय के। ऐसे ही रस में जो भोजन के प्रति जो आकर्षण है वो रस आपका क्या होता जाएगा? घटता जाएगा। जो आज तक सारा जीवन पुद्गल में सुख ढूंढ करके भोजन को लेकर के इतनी आसक्ति की, वो सारी आसक्ति कृश करते जाएंगे। और स्पर्श के जो हल्का, भारी, ठंडा, गरम है ना, रूखा, चिकना, इन सब स्पर्श में जो सुख मान रहे थे, सुख स्पर्श में है ही नहीं। सुख कहाँ है?
सुख अपने जीव में है और उस आत्मा में स्थिति में स्थिरता बढ़ाता जाता है और इधर विषय से आपकी विरक्ति बढ़ती जाती है। विषय और कषाय जब कृश हो जाते हैं तब आहार आदि से ममत्व छूटने लगता है। तो सीधा आहार को छोड़ते हैं, विषय कषाय को नहीं छोड़ते हैं तो आहार से महत्व नहीं टूटता है। क्रम क्या है? पहले विषयों को कृश करो, कषाय को कृश करो और इधर से जब ये कषाय और विषय छूटते जाएंगे तो इधर आहार का महत्व घटता जाएगा और आहार का महत्व घटता जाएगा, इधर शरीर कृश होता चला जाएगा। यदि कषाय कृश न हो तो आहार आदि से महत्व छूटना असंभव है। एक धारणा यह है कि संलेखना आत्मघात है, ऐसा नहीं है। ऐसी शंका तब होनी चाहिए जबकि मरण का समय न आने पर भी भोजन का त्याग कर दिया जाए। वो कब कर दे? जब अभी समय आया नहीं, कुछ नहीं, और दुखी से होकर के, दुनिया से परेशान होकर के, लो मेरे को संथारा करा दो। अब कोई सेवा करने वाला तो है नहीं, घर में कोई है नहीं, बुढ़ापे में कुछ ऐसी स्थिति नहीं है, ऐसा वो नहीं समय पर। इसीलिए कहता है बिना माता पिता के, परिवार की, गुरुजनों की आज्ञा के बिना संथारा नहीं दिया जाता। क्योंकि बंधु कई बार भावावेग में, मोहावेग में, आवेग में आ जाता है, परिस्थितिवश, कषायवश, तो ऊपर वाले सारा उसका अवलोकन करते हैं, वस्तु स्थिति क्या है, क्या उसकी अवस्था है या नहीं है, कहीं ये भावावेग में शासन की अवहेलना तो नहीं कर देगा, है ना। और शासन ये कई जगह पे ये आत्मघात जैसी बातें क्यों आ रही है कि जो इस तरह से अयोग्य संथारे करा दिए जाते हैं। योग्य विधि पूर्वक और योग्यता और समाधि के लक्ष्य को न लेकर के अयोग्य संथारे करा दिए जाते हैं और फिर उसका प्रचार करते हैं दुनिया भर का। और फिर जो आम आदमी, नॉन जैन व्यक्ति जो इसको कुछ जानता नहीं, समझता नहीं, वो फिर इसका वो करता है। लेकिन सही तरीके से संलेखना है जबकि मरण का समय न आने पर ही भोजन का त्याग कर दिया जाए। किंतु ये बात संलेखना में नहीं होती। मरना तो किसी को भी इष्ट नहीं होता है, कोई भी मरना नहीं चाहता। यदि मरण आ ही गया है तो उसे भी किसी प्रकार से टाला ना जा सके तो विषयासक्त बनकर परभोग को क्यों बिगाड़ा जाए। ऐसे कोई जीव मरना नहीं चाहता है, लेकिन अब मृत्यु सामने खड़ी है तो अब परभोग खराब करना है या ज्ञानपूर्वक छोड़ना है, ये हमारे हाथ में है। ज्ञानी क्या करता है? वो विवेक पूर्वक शरीर को छोड़ता है। अज्ञानी क्या करता है? आर्तरोद्यान करता है, तौबा करता हुआ बाल मरण करता है। यह समझकर वृत्ति कषायों के त्याग के साथ ही आहार का भी त्याग करता है। उधर कषाय का त्याग करता है, यानी चित्त में शांति से में स्थापित करता है, और इधर से चारों आहार का प्रत्याख्यान करता है और शांति से प्राण छोड़ते हैं। संलेखनाधारी को मृत्यु के स्पष्ट लक्षण दिखाई देते हैं। मृत्यु को रोकने का कोई उपाय कारगर होता नहीं दिखाई देता है, तब वह शरीर के प्रति ममत्व न रखता हुआ अपने धर्म की रक्षा करता है। अपना धर्म क्या है कि अब हर प्रकार से कोशिश कर ली कि अब ये शरीर टिकने की कोई संभावना नहीं है, अब इसका समय निकट आ गया, अब इसको छोड़ना ही है। तो अब मैं ममत्व भाव में, मोह भाव में न छोड़ करके अपने धर्म यानी अपने जीव के स्वभाव की रक्षा के लिए, क्योंकि उसके निमित्त से विवाह में जा रहा हूँ, उसके निमित्त से आर्द्र ध्यान कर रहा हूँ, शरीर साथ नहीं दे रहा है, सेवा हो नहीं रही है, मन असमाधि में जा रहा है बार बार पे। तो ऐसे समय में अपने भीतर की तैयारी करके जीव को स्वभाव में, जीव के स्वभाव की रक्षा करने के लिए वो जड़ शरीर को बोसिरा देता है और चित्त अपनी समाधि में जाके लीन हो जाता है। शरीर के प्रति ममत्व न रखता हुआ अपने धर्म की रक्षा करता है। ऐसी स्थिति में संलेखना को आत्मबद्ध नहीं कहा जा सकता। संलेखना अच्छे प्रकार से कृश करना। संलेखना मतलब क्या है? अच्छे प्रकार से कृश करना। किसको? कषाय को कृश करना और काया को कृश करना। कैसे करें? प्रश्न था ना आपका, कैसे करें? तो अनशन, रस परित्याग आदि के क्रम से थोड़ा थोड़ा आहार कम करते जाइए। रस परित्याग जो शरीर को हष्ट पुष्ट बनाने वाली, जैसे घी, तेल, दूध, दही, मिठाइयाँ, गरिष्ठ भोजन है, उसको कम करते जाइए। फिर और रस को कम करते जाइए और इधर से आहार की क्वांटिटी, पहले भारी अनाज, मिठाइयाँ आदि, मेवे, मिष्ठान ये कम कर दिए। फिर धीरे धीरे अन्न को भी कम कर दिया। फिर फल फ्रूट पे आ गए, फिर वो भी छोड़ दिया। फिर लिक्विड पे आ गया, फिर कोई एक आध सूप रख लिया, फिर वो भी छोड़ दिया। फिर पानी पे आ गए और अंतिम समय देखा कि अब समय निकट आ गया है तो सब छोड़ करके स्वस्थिति में रहते हुए अपनी स्थिरता की धारा को बढ़ाते हैं। वहाँ उस समय धर्म की क्रिया कोई नहीं कर पाता है वो, क्योंकि शरीर कृश हो गया।
अब क्रिया में मुक्ति नहीं है, मुक्ति कहाँ है? स्वभाव में। तो परिणाम को संभाल के रखता है। अंतिम समय जिसके परिणाम संभले हुए हैं उसकी गति सुधरती है। और आपने संथारा दे दिया और उसके परिणाम बिगड़े हुए हैं और उसको होश ही नहीं है, तो खाली आपने अपनी मन की संतुष्टि कर ली। क्या कर ली? कि मैंने अंतिम समय इनकी इच्छा के अनुसार इनको पचकान करा दी है। वस्तुतः तो उसके परिणामों के ऊपर है, उसके अंतर परिणाम कैसे है उससे उसकी गति होगी। भीतरी कारण कैसे करोगे? बाहर के ये अनशन रस, भीतरी शुभ ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, स्वाध्याय आदि पूर्वक निज परमात्मा स्वरूप के सेवन से। शुभ ध्यान से शुरू करते हुए शुद्ध ध्यान, शुक्ल ध्यान की ओर बढ़ना है और अपने निज परमात्मा में, अपने अस्तित्व के स्वरूप में सेवन करने से आपके भीतरी परिणाम सुधरेंगे, कषाय कृश होंगे और आपका स्वरूप स्थिति बढ़ती चली जाएगी। किस प्रकार कृष करे? इतना ही कृष करे कि परिणाम आकुलित होकर आराधना में चलायमान न हो। यानी आहार कितना छोड़े, कैसे छोड़े, किस क्रम से छोड़े, है ना। कई बार मन होता है ना कि तो कैसे छोड़े, कि उतना ही छोड़े जिससे आपके परिणाम आकुलित होकर आराधना से चलायमान न हो। इतना भी हत नहीं करे कि जो आराधना सहज रूप से साधना चल रही थी, ध्यान चल रहा था, अभ्यंतर चल रहा था, वो तो छूट गया और बाह्य में लंबा खींचे जा रहे हैं। भगवान कहते हैं बाह्य तप, बाह्य आहार का उतना त्याग करो जितना आपका अंतर तप से आप डोलायमान न हो। अंतर तप मुख्य का है, यानी आभ्यंतर साधना जो हमारी स्वभाव की साधना है, शुक्ल ध्यान की साधना है, स्वरूप भ्रमण की साधना है, उसमें सहयोग मिलता रहे उतनी देर उसको कृष करो। इस प्रकार मोह, राग, द्वेष आदि से अपना ज्ञान दर्शन रूप परिणाम मलिन न हो, इस प्रकार से भीतरी परिणाम वृत्ति मरण के अंत में इसे प्रीति पूर्वक स्वीकार करता है। जो वृत्ति है, जिन्होंने अणुव्रत और महाव्रत ले रखे हैं, वो अंतिम समय इसको जबरदस्ती से लेके इच्छा से लेता है। प्रेम पूर्वक ग्रहण करता है कि जबरदस्ती ग्रहण करता है? कि ऊपर से आप दबाव डाल रहे, संथारा ले लो, संथारा ले लो, नहीं। अपनी इच्छा से, अपनी प्रीति से, अपने अंदर के भावों से। कई बार भावावेग में है तो हम ऊपर वाले चेक करते हैं कि वस्तु, जैसे कोई दीक्षार्थी भावावेग में आके दीक्षा ले रहा है तो उसको घर परिवार से आगे लेने के लिए क्यों कहा? कि घर परिवार वाले उसको अच्छी तरह से चेक करते हैं। ऐसा नहीं कि 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बाद भाव उतर जाए उसके, तो उसको घर परिवार वाले उसको अच्छी तरह से जानते हैं, उसकी दशा जानते हैं, उसकी अवस्था जानते हैं, उसको चेक करके फिर क्या करते हैं, और इधर गुरुजन भी उसको चेक करते। अब आगे का विषय है अतिचार। अब आपका विषय 12 है अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार। वहाँ था संभ्रम, समारंभ और आरंभ, है ना। यहाँ है व्रतों में दोष कैसे लगते हैं। व्रतों में जो हमने व्रत ग्रहण किए, 5 अणुव्रत, 7 शील व्रत, है ना, जिसमें 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत, इनको शील व्रत कहा और 5 को अणुव्रत कहा। दोनों मिला करके कुल 12 व्रत होते हैं। तो इनमें दोष कैसे लगते हैं? तो सबसे पहले सम्यक दर्शन के दोष बताएं, क्योंकि नींव कौन है? मोक्ष महल की नींव। अगर नींव ही हिल गई तो बाकी व्रत क्या करेंगे? आधार है हमारा चौथा गुणस्थान। पहले से सीधा किस में आना है? एक साथ 3 में छलांग मार रहे। जब आप सम्यक में आते हो तो पहले गुणस्थान से सीधे चौथे गुणस्थान में आ जाते हो, और चौथे गुणस्थान में परिपक्व हो जाते हो तो क्षायिक सम्यक में आ जाते हो। फिर आपके व्रत भी सम्यक तो युक्त होते हैं, निर्जरा के कारण बनते हैं। छठे व्रत में साधु जीवन भी निर्जरा कारण होता है, और 7वें में अप्रमत्तर जितना रहते हो उतनी आपकी महानिर्जरा चलती रहती है, बढ़ती रहती है। और आगे बढ़ते बढ़ते फिर 1 घड़ी और 2 घड़ी का पुरुषार्थ ही चलता है, और जब 2 घड़ी अंतर्मुहूर्त क्रॉस कर जाते हो तो आपको ज्ञान होने में देर नहीं लगती है। मोक्ष मार्ग बिल्कुल सरल है, कहीं कठिन नहीं है, कहीं उलझाया हुआ नहीं है। सिर्फ आपके सामने आपको कोई आत्मज्ञानी, केवल ज्ञानी कोई मिल जाए और वो उनसे आप प्रॉपर विधि सीख लो तो आपके लिए बहुत सरल मार्ग है। और वो कोई मिले नहीं तो लंबे लंबे तपस्याएं, अनुष्ठान, क्रिया कांड करके करके थक जाओगे। लेकिन जब पट्टी खुलेगी सम्यक दर्शन की, तब देखोगे अभी तो यात्रा ही शुरू नहीं हुई। जैसे ना वो गाड़ी के बेल की पट्टी कब खुलती है? हम गाड़ी के बेल की तरह ही घूम रहे हैं अनंत काल से। अनंत काल से पट्टी बंधी हुई है, हमको मोह में, मिथ्यात्व में पुरुषार्थ खूब कर रहे हैं, साता के लिए, सुख के लिए। इतनी मेहनत करता है एक सामान्य व्यक्ति, देख के कई बार करुणा आती। बेचारे 2 रोटी के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना श्रम कर रहे हैं, और जीव के लिए तो इनके पास समय ही नहीं है।
एक वॉचमैन रात भर बैठा रहता है, अगर वही रात भर जीव के लिए बैठ जाए तो, आजीविका के लिए बैठा ना, रात भर बैठा हुआ है, किसी तरह से समय पास कर रहा है कि एक झपकी आ जाए तो उधर से उसका बॉस आता है, वो आके डंडा मारता है, ड्यूटी देना नहीं तो बराबर। और इधर यही हम होश पूर्वक अपने पास रोज की रातें बची हुई और कैसे बिता रहे हम। आत्मार्थी अगर उन रातों को स्वभाव में बिता दे, उनका उपयोग कर ले, तो कितना बड़ा काम कर ले। तो करुणा आती है कई बार संसार के इस सारे को देख करके। कब आएगी? जब आपको सम्यक दर्शन होगा, नहीं तो आप भी उसी में प्रवेश करके आगे आगे बढ़ते जाओगे। शंका कांक्षा विचिकित्सा अन्य दृष्टिर प्रशंसा संस्तवा सम्यक दृष्टेर अतिचारा। शंका कांक्षा विचिकित्सा अन्य दृष्टि प्रशंसा अन्य दृष्टि संस्तव, ये सम्यक दर्शन के 5 अतिचार है। अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार, 4 स्थिति है। अतिक्रम में क्या है? हमारे मन के भीतर में भाव पैदा होते हैं कि मैंने व्रत तो ले लिया है ना, व्रत तो ले लिया, जैसे रात्रि भोजन कर लिया, प्रत्याख्यान कर लिया, रात्रि भोजन नहीं है, संकल्प कर लिया, पर मन ही मन में दूसरों को देख करके भाव पैदा रहा है, अतिक्रम। व्यतिक्रम, अवसर आएगा तो मैं ऐसा कर लूँगा, ऐसा कर लूँगा, इतने दिन निकालने हैं, कैसे करने हैं। जैसे कई लोग चौमासे की पचकान कर लेते हैं, कोई संवत्सरी तक पचकान करते, इंतजार करते कब पक्षी आएगी, कब आए, क्यों? बंधन में पड़े हुए हैं, खुलना चाहते हैं। उनके मन में वो क्या हो रहा है? वो मानसिक रूप से अतिक्रम व्यतिक्रम कर रहे हैं। आज पचकान है लेकिन आगे के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। और अतिचार क्या है? सब लोग खाना खा रहे हैं रात को बैठे हुए, आप भी वहाँ पे कंपनी देने के लिए बैठा है, पर आपको पता है कि मेरा पचकान है, मुझे खाना नहीं है, लेकिन बातें करते करते ध्यान नहीं रहा, नमकीन का एक दाना मुंह में डाल दिया। वो अचानक याद आया, अरे मेरे तो पचकान था, मैंने क्या कर दिया, गलती होगी। भीतर में खेद का भाव आया है ना कि मेरा ये दोष लग गया। वो आपका क्या है? अतिचार। आंशिक दोष लग गया, अतिचार पर खेद है। और अनाचार क्या है? खा लिया, अब चलो भूल तो होगी, चलो अब खा ही लेते हैं, क्या है। या उसके ऊपर बिल्कुल भी खेद नहीं करना, उसके ऊपर बिल्कुल भी खेद नहीं करना, पश्चाताप नहीं करना, और उसको कुछ महत्व नहीं देना, वो क्या है? अनाचार। अतिक्रम व्यतिक्रम का मानसिक रूप से हम साधना करते हैं, उसमें वापस प्रतिक्रमण हो जाता है। अतिचार में दोष लग जाता है, उसका भी अतिचार क्यों बताए जाते हैं कि ऐसे अतिचार लग जाते, सेवन नहीं होता है, लेकिन फिर भी जागरूकता के लिए ये बताए जाते हैं कि इस तरह से ऐसे दोष लग जाते हैं तो उनसे बचना है। इससे व्रतों में आपको शिथिलता आएगी, व्रत आपके आगे नहीं बढ़ेंगे। और अनाचार में व्रत टूटता है तो उसका दंड लेते हैं जो जागरूक साधक है। प्रायश्चित क्यों लेते हैं? कि मेरे को ये अनाचार का सेवन हो गया, ये अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार का जो भी हुआ, तो हर रोज का प्रायश्चित लेते हैं, 15 दिन के बाद लेते हैं, चौमासी पक्षी का लेते हैं, संवत्सरी में प्रायश्चित लेते हैं। वो किस लिए करते हैं? कि इन अतिचारों में कहीं पर भी मन से, वचन से, काया से कोई भी दोष लग गया तो उसकी आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित करते हैं। तो शंका क्या है? आत्मा को अखंड अविनाशी जानकर भी 7 प्रकार के भय को प्राप्त होना। आपने सम्यक दर्शन में जान लिया कि आत्मा अखंड है, अविनाशी है, आत्मा नित्य है, निरंजन है, निराकार है, इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। फिर भी छिपकली देखते ही डर जाना, सांप के नाम से भयभीत होना, भूत भविष्य को लेकर के भयभीत होना, है ना, मेरा क्या होगा, आगे कौन देखेगा, पीछे कौन होगा, ये क्या होगा, ये सब जो चिंताएं हैं, ये किसकी है? भय है। भय किसका है? मोहनी कर्म का फल है। तो ये इस मोहनी भय के कारण से शंकाशील हो जाना, ये शंका एक अतिचार है। कांक्षा, इस लोक परलोक के भोग आदि सामग्री की वांछा होना, यानी आकांक्षा रखना है, मैंने ये सभी धर्म आराधना साधना कर रहा हूँ तो इस लोक में भी मुझे सुख साता मिले और आगे भी मुझे सब अनुकूलता, ऐसी आकांक्षा रखना, ये सम्यक दर्शन में क्या है? दोष है, अतिचार है। विचिकित्सा, दुखी, रोगी, दरिद्री इत्यादि मनुष्य, तिर्यंच और मुनिराज के शरीर को देखकर ग्लानि करना कि कोई रोगी है, वृद्ध है,
ग्लानि है, शरीर साफ नहीं है, आत्मा में मस्त रहता है, उसको शरीर की तरफ उपेक्षा है, उसको देख करके अपने मन में घृणा के भाव लाना, ग्लानि के भाव लाना, कैसे लोग हैं, कैसे गंदे हैं, साफ सुथरे नहीं रहते, ये नहीं रहते, ऐसा करके मन ही मन में, तो ये हमारे सम्यक दर्शन में दोष है, विचिकित्सा। शंका, कांक्षा, विचिकित्सा और अन्य दृष्टि, सुबह भी हमने सत्संग में बात की थी, मिथ्या दृष्टि। अन्य दृष्टि कौन? जो मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि का ज्ञान चरित्र आदि को देखकर, मिथ्या दृष्टि का ज्ञान उनके चरित्र आदि को देख करके उनकी प्रशंसा में को भला जाना, प्रशंसा भला जानना, या उनके संस्तव वचनों की प्रशंसा करना। दो बातें हैं, अन्य दृष्टि, प्रशंसा और संस्तव। आप जहाँ रहते हो, आपके बाजू में अन्य दृष्टि वाले लोग भी रहते हैं, उनके साथ रोज बैठते, उनकी धर्म की, उनकी अन्य चर्चाएं, उनकी क्रियाओं को लेकर के पहले तो उनकी प्रशंसा शुरू करते हो, और प्रशंसा करते करते उनके साथ रहने से, उनके संस्तव से, उनके संस्कार आए बिना नहीं रहते, है ना। किसी के पास रहते तो उसके रंग नहीं बदलता, लेकिन उसके लक्षण, तो उन सब चीज़ों का मिथ्या दृष्टि वाले की प्रशंसा करना सम्यक दर्शन में दोष है। और मिथ्या दृष्टि वालों के साथ रहना, संस्तव, उनका परिचय बढ़ाना, उनके साथ घूमने जाना, उनके साथ पार्टियाँ जाना, उनके वहाँ पे जाना, ये सब क्या है, उनके परिचय को बढ़ाने से धीरे धीरे हमारे अंदर में जो सम्यक दर्शन का बीज पड़ा था, उसके अंदर में दोष आने शुरू हो जाते हैं। उधर भी आकर्षण, फिर नहीं चाहते हुए भी उनके वहाँ जाने के प्रशंसा करनी पड़ती है, उनके बारे में दो शब्द अच्छे बोलने पड़ते हैं, प्रशंसा करते हैं तब भी दोष लगता है, उनके साथ बैठते तब भी। इसलिए कहा सम्यक दृष्टि एकांत और एकत्व का चयन करें। किसका चयन करें? एकांत और एकत्व का। अगर आपको सत्संग करना ही है तो सम्यक दृष्टि वाले का ही करना है, जिससे आत्मा का पोषण हो। अपने सहधर्मी के साथ उठो बैठो खाओ पियो, लेकिन अन्य मतियों के साथ जाओगे, खाओगे पियोगे खिलाओगे, तो फिर वो खिलाएंगे तब भी आपको खाना पड़ेगा, और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाएगी जो आपको कलपती नहीं है, फिर आपको बाद में जाके पश्चाताप करना पड़ेगा। इससे पहले, आने से पहले ही क्या कर लो, बाउंड्री बांध लो कि भाई मुझे इनके ज़्यादा सत्संग में, ज़्यादा इनकी प्रशंसा भी नहीं करनी है, तो इनके संस्तव में भी नहीं जाना है। इससे क्या होगा, अपना सम्यक दर्शन बचा रहेगा। अतिक्रम, मन में व्रत को भंग करने का विचार उठना। अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार क्या है? व्यतिक्रम व्रत का उल्लंघन करना, अतिचार विषयों में प्रवृत्ति, और अनाचार विषयों में अतिशय आसक्ति रूप प्रवृत्ति। 4 स्टेप है। अतिक्रम, मन में व्रत भंग करने का विचार उठना, व्यतिक्रम व्रत का उल्लंघन करना, अतिचार विषयों में थोड़ी प्रवृत्ति करना, और अनाचार विषयों में अतिशय आसक्त रूप प्रवृत्ति करना। ये हमारे इस तरह से व्रत टूटते। तो हमको अतिक्रम पे ब्रेक लगाना। मन के ऊपर काम करने को क्यों कर रहे हैं आपको इतना? ध्यान शिविर में आपको सबसे ज्यादा काम किस पे करा रहे हैं? क्यों? मन में ही विचार उठे ही नहीं तो अतिक्रम होगा ही नहीं। कोई विचार ना उठे, पुद्गल मात्र का विचार ना उठे, है ना, किसी पर चिंतन में जाए ही नहीं। शुरुआत में सम्यक का चिंतन, बाद में वो भी चिंतन छूटेगा। बाद में तो आज की आलोचना भगवान के शब्द मात्र का चिंतन छोड़ दो, क्योंकि शब्द सब क्या है? पुद्गल है। और एक पुद्गल का भी चिंतन करना मुझे नहीं कलपता। एक पुद्गल का भी, आपने देखो अपने जीवन में हमने शब्दों को लेकर कितनी आत्मोद्धान किया, कितनी क्रिया प्रतिक्रिया की, कितना अच्छा बुरा किया। आगे अगले चढ़ते हैं। व्रतशीलेषु पंच पंच यथाक्रमम। व्रतशीलेषु पंच पंच क्रमा। व्रतों यानी मूल व्रत और शील व्रत में ये 7 व्रत, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत में क्रम से 5-5 अतिचार है। इन में ये अतिचारों के बारे में बता दिया, पहले सम्यक दर्शन कर दिया। अब इन 12 व्रतों के अतिचार, 12 व्रतों के बारे में आचार्य भगवान ने विस्तार से बताया। हम यहाँ पर व्रतों के अतिचार के बारे में थोड़ी थोड़ी बात करके आगे बढ़ेंगे। पहला अतिचार है 20वां सूत्र, बंद वध छविच्छेदाति भारारोपणा न पान निरोधा। बंद यानी पुराना समय था, अभी भी जो लोग पशु पालन करते हैं या घर में कुत्ते पालते हैं, गाय तो पालने का तो जमाना नहीं रहा, कुत्ते पालने का शौक हो गया। अब कुत्ते को बांध देते हो, है ना, बांधने के बाद वो आपकी आज्ञा नहीं मानता है तो उसको बांधने के बाद उसको पीटते हो, तो वध हो गया।
वध का मतलब खाली इसको प्राणों से हरण ही नहीं है, उसको पीड़ा पहुंचाते हो, कष्ट पहुंचाते हो, उसके मन के विपरीत काम करते हो, तो उसको जो पीड़ा पहुंचती है वो वध। और दंड देते हो, और साथ में ताड़न, छवि छेद, मारन ताड़न, फिर छवि छेद, उनके अंगों को छेदन, जैसे पुराने समय में बैलों को नाक में डाल दिए जाते थे, है ना, घोड़ों के मुंह में वो लगाम लगाते थे, पैरों में वो ठोक के लगाते थे, है ना, उनके अंगों का छेदन बेदन कर देते हैं, है ना, ये सब छवि छेद। और अति भार, बोले अब गाड़ी जा ही रही, वापस कब आएगी, एक राउंड और लेना पड़ेगा, चलो और इसके ऊपर ज़्यादा डाल दो, तो वो जो ज़्यादा भार डाला, ये सब क्या है, दोष है का आरोपण। और अन्नपान निरोधन, उनका खाना पीना बंद कर देना, ये सब 5 अत्याचार अहिंसा व्रत के हैं।